अनिल जी, मैं आपके पास हूँ। दरअसल जब मंडल आंदोलन चल रहा था तो इनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे, मैं जनसत्ता में था, एक्सप्रेस में अरुण शौरी थे। अरुण शौरी के केबिन में बैठ के होती थी मंडल विरोधी आंदोलन के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मंडल विरोधी थी उस समय। अच्छा पंकज जी, अपने को म्यूट कर लीजिएगा। यूपी बिहार की राजनीति जो बदली है मंडल आने के बाद, ये तो ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चोट हुई। आज जो कुछ है प्रतिक्रिया, शायद वो वही दिखा रही है जी। देखिए क्या है कि वो उनका पाखंड पुराना है। कल कल भी वो जो है गिना रहे थे कि काका कालेलकर आयोग बना और आपने कुछ नहीं किया। इंदिरा गांधी विरोधी थी आरक्षण की, नेहरू जी उसके विरोध में थे। अब ये सब पाखंड चलेगा नहीं ना। आप किसके समर्थन में थे? आपने कब काका कालेलकर आयोग के लिए भारतीय जनसंघ ने कब कौन आंदोलन किया? और भारतीय जनसंघ ने या भारतीय जनता पार्टी ने कब मंडल के लिए आंदोलन किया? कभी नहीं किया। तो वो जो है अब ये कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कब किया। अरे आप वो तो काका कालेलकर आयोग बनाया और वो माना कि काका कालेलकर आयोग के हिसाब से हमको करना पड़ेगा, कदम लेने पड़ेंगे। वो एक्सेप्ट किया हुआ काका कालेलकर आयोग को नेहरू गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, ये बात नहीं है। काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया था और इसी तरह से आगे भी हुआ। तो ये सब कह करके आप वो नहीं कर सकते। तो ये पाखंड जो है उनका चलेगा नहीं कि दलितों का हम हिमायती हैं और हम ये नहीं। दूसरा अभी जो ये सारी बातें लोगों ने कही कि इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। मुख्य मुद्दा ये है कि इस बार उल्टा हो गया है। मंडल 1 में ऐसा था कि मंडल 1 के को काटने के लिए इन्होंने हिंदुत्व लाया था। अब है कि मंडल 2 आ गया है हिंदुत्व को काटने के लिए। अब चुनौती दूसरी तरफ से आ गई है। पहले क्या था कि हिंदुत्व की चुनौती लाई गई थी मंडल को रोकने के लिए, मंडल 1। और अब आ गई है हिंदुत्व को मंडल 2 चुनौती देने का। ये उल्टा मामला है। तो अब रेस्पॉन्ड इनको करना है। पहले क्या हुआ था कि मंडल के फोर्सेस या जो विश्वनाथ प्रताप सिंह या जो भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे उनको इस चुनौती का सामना करना था कि हिंदुत्व से कैसे लड़ा जाए। अब वो उनको नहीं सामना करना है। अब है हिंदुत्व के सामने ये सामना आ गया है कि इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे। और राहुल गांधी ने बहुत ही कायदे से ये चुनौती खड़ी कर दी है, मंडल 2 की चुनौती हिंदुत्व के सामने। दूसरा, ये जो लोग बोल रहे हैं क्या कि गलती कर दी अनुराग ठाकुर ने या उनको फंसा दिया, ये सब बात नहीं है। जो आप लैंग्वेज आप देखेंगे उससे लगता है एक प्रधानमंत्री जी को जो भाषण देना था वो भाषण अनुराग ठाकुर जी के जरिए दिलाया गया। एक ही लेखक होगा। आप मेरे से मतलब अब मेरे जो इतने जो भी अनुभव है पत्रकारिता के, इससे मैं लिख के दे सकता हूं कि जो रचनाकार है इस लिखित भाषण का वो वही है जो प्रधानमंत्री का ये क्या कहते हैं ड्राफ्ट करता होगा। ये अनुराग ठाकुर का किया हुआ नहीं है। एकदम सुचिंतित है। गांधी परिवार पर अटैक करो, ये क्या कहते हैं कम्युनलिज्म के मुद्दे को उठाओ और जाति पूछो, ये पुराना है। ये उसी से जुड़ता है जिसमें सोनिया गांधी को विदेशी बताना है। वो जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी को मुसलमान बताना है, वो उसी का एक्सटेंशन है। अब क्या हो गया कि रोड और संसद और सड़क जो है उसमें फर्क नहीं है। वो अनुराग ठाकुर जो बाहर में भाषण कर रहे थे वही भाषण उन्होंने यहाँ दिया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब देखिए अब क्या होगा। अब इसको मतलब कोशिश की जाएगी, जो मीडिया कोशिश कर भी रहा है कि प्रधानमंत्री पर इसकी जिम्मेदारी ना जाए। प्रधानमंत्री ने उसको एंडोर्स किया है, ऐसे नहीं एंडोर्स किया है। उनके जो दिल में बातें थी, जो बात वो खुद ही कहते रहे हैं। अरे सब अकेला सब पर भारी और 50 तरह का आपने देखा है किस तरह से बैल बालक बुद्धि सब वो बोल चुके हैं। उससे तो कम ही था ये। तो वो सेम है, सेम रचनाकार ने लिखा है, उनको भेजा गया, बनाया गया। ये इसको ये मान करके कि वो फंसवा दिया या उसने गलती कर दी, ये बचाने का काम है। ये बीजेपी की लाइन है। और वो आप निर्मला सीतारमण के भाषण में भी देख सकते हैं, सेम तरह का वही है।
और ये भी कि ये लोग फॉरेन मतलब डेवलपमेंट के विरोधी हैं, रोक रहे हैं, और ये जो है एफडीआई आने में दिक्कत करने वाले हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, वो सेम बात है। मैं जो चिंता कर रहा हूं, ये इससे मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं कि ये प्रॉब्लम क्या आया। ये चुनौती का मुकाबला करने की ताकत अब नहीं है बीजेपी में। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से और भी ये लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, वो हमको इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से हो सकता है। और इसमें यह भी दिखाई दिया कि बीच में लग रहा था कि गोदी मीडिया थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, लिबरल बन रहा है, ठीक हो रहा वो है, अब ठीक हो रहा है। इस मुद्दे में पूरा लगता है कि एक ही जगह से जो उनको कहा रहता है ना कि वहां से आता है उनको ये प्रोग्राम कैसे करना है, वो एकदम आया, एकदम सबका एक ही लाइन है। सब पूछ रहा है कि इसमें क्या है, अनुराग ठाकुर ने गलती किया। मतलब अनुराग ठाकुर के साथ खड़ा हो गया है पूरा मीडिया, और बड़े बहुत अपने काफी आप और हम लोग काफी लंबा टाइम दिए हैं, तो सब काफी लोग जानते हैं सबको, अपने लोग भी, तो वो सब बैठ करके ये ज्ञान बांट रहे हैं। अरे क्या बात किया, वो तो साफ बोल रहा है। इसको अगर आपको पता है कि ये जाति जब बोलता है कि तो तुम्हारा वंश क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, ये गाली है, ये गाली है। बिहार में तो सबको मालूम है, उस गाली का नाम यहाँ नहीं ले सकता। वो बोलता है कि अगर ये से दो जातियों के मिश्रण से जो पैदा हुआ है, उसके बारे में ये गाली है। उसको कहता है तुम्हारा है क्या, तुम्हारी बताओ, तुम अपना वंश बताओ, जाति बताओ। और वो एक गाली उसके आगे की है जो अपन नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में भी वो गाली सबको मालूम है, बहुत फेमस गाली है। वही गाली दी उसने। वो ये सवाल कैसे कर सकता है? ये सवाल जाति पूछने का नहीं है, और जाति सच है कि झूठ है, इसके चक्कर में जाना ही नॉनसेंस है। ये वो पूछ रहा है, साफ साफ गाली दे रहा है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारे वंश का आता पता नहीं है, और तुम जो है जाति जनगणना करवा रहे हो। गाली दी उसने, और वो गाली जो है उसको स्वीकार किया राहुल गांधी ने। ये है, ये ताकत है, ये गाली स्वीकार किया। और इसको ये समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ी चीज है। अब ये भी इशू उठेगा। अच्छा किया अनुराग ठाकुर ने कि सिर्फ जाति जनगणना का सवाल नहीं रह जाएगा, भारतीयता क्या है और हिंदुत्व क्या है, ये सवाल भी धीरे धीरे इससे निकलने वाला है। तो एक आइडियोलॉजिकल जो फॉल्ट लाइन जिसको आप कहते हैं, बैटल लाइंस, वो राहुल गांधी ने बहुत ही तरीके से उसको ये कर दिया है, और वो अब लाइन क्लियर हो गया है। इसका इस में अब कोई कठिनाई की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट कि अंत में राहुल गांधी ने ही एजेंडा सेट कर दिया, या इंडिया गठबंधन ने, ये पक्का हो गया। ये जो आप साल भर से देख रहे हैं कि जो बीजेपी के पास अब इमेजिनेशन भी नहीं है, न कोई ताकत है कि वो एजेंडा सेट कर पाए। बहुत ट्राई कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री चुनाव के पहले से, बाद से, संसद में, संसद से बाहर, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एजेंडा सेट अब इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी करेंगे।